हाय, बड़ा ही अजीब कोइंसिडेंस है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज ही के दिन मुझे गुरुओं के लिए, बहुत सारे टीचर्स के लिए, भावी टीचर्स के लिए, जो कि टीचर्स बनने वाले हैं इस देश में, उनके लिए इस तरह से ब्लैक बैंड पहनना पड़ रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अब आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी अपनी पढ़ाई के अलावा। सिर्फ पढ़ाई करने से अब काम आपका नहीं चलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इस देश की सरकार ने इस बात को मान लिया है कि अब उनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है, अब उनको एम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है। इस देश में यदि सैनिक शहीद हो रहे हैं तो उन्हें शहीद होने दो, इस देश में यदि पुल गिर रहे हैं तो उन्हें गिरने दो, इस देश में अगर ट्रेन हादसे हो रहे हैं तो उन्हें होने दो, और इस देश में अगर लोग भूखे मर रहे हैं और टैलेंटेड और डिग्री होल्डर होने के बाद भी उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो मत मिलने दो। हम तो अंबानी की शादी में नाचेंगे सारे के सारे। और ये महान जीव जो है, जो कि आप लोगों को लगातार ये चीज अपने प्राइम टाइम में बोलता है 9 बजे आकर कि हमारे देश के जो युवा हैं वो ऑनलाइन डेटिंग पर व्यस्त हैं। हमारे देश के जो युवा हैं वो रील्स देखने में या रील्स बनाने में व्यस्त हैं, वो मनोरंजन में व्यस्त हैं। वो अंबानी की शादी में जाके इस बहुत महान इंसान औरी के साथ एक फोटो खिंचाता है। मैं तो नहीं जानता ये महान इंसान औरी कौन है, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये महान इंसान इस औरी को बोलता है कि वन एंड ओनली औरी। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो डिग्री होल्डर है, जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, जो पढ़े लिखे हैं, उनको ये इंसान आलसी बताता है। और ये जो औरी है जो कि कहता है कि मेरे 5-6 बॉयफ्रेंड हैं, उनको ये इंसान कहता है वन एंड ओनली। इस तरह से आपकी मार्कशीट के ऊपर थूक दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में 6 सालों से और हरियाणा में 12 सालों से और DSSB में भी कई सालों से कोई सरकारी वैकेंसी नहीं आई है। इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोग कहता है कि हम नौकरी निकालेंगे, पेपर में छप के आता है, बच्चे तैयारी करते हैं, हम तैयारी करवाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, सारे लोग ओवर एज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस एज के क्राइटेरिया को समझ लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि अब आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई करियर सेटल हो जाए। तो फिर हम ट्विटर कैंपेन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया देखिए, कोई औसतन बच्चा 18 साल की उम्र में जो है अपना 12th क्लास को पूरा करता है, ठीक है। 3 साल लग जाते हैं उसे ग्रेजुएशन पूरा होने में, तो हम मान लेते हैं उसकी उम्र हो गई 21 साल की, ठीक है। उसके बाद JBT या फिर BLED या फिर DLED जैसे कोर्सेज वो अगर करता है तो उसकी उम्र हो जाती है, अगले के 2 साल आप गिन लीजिए, तो इसमें हो जाती है 23 साल उसकी उम्र, ठीक है, 23 साल। और ये तब होती है जब उसको अच्छी गाइडेंस मिले, जब वो लगातार पेपर कर ले। कई लोग अच्छी गाइडेंस ना होने के बाद इस 21 साल की उम्र के बाद कई दूसरे कोर्सेज करने लगते हैं, और DLED और BLED जैसे कोर्सेज वो 28-29 साल की उम्र में करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2-3 साल उनको लग जाते हैं इस डिग्री को हासिल करने में। उसके बाद CTET जैसा पेपर उन्हें निकालना पड़ता है, और उसके बाद उनकी उम्र औसतन 30+ हो ही जाती है, ठीक है, नाना करते 30+ हो जाती है। लेकिन DSSB ने क्या क्राइटेरिया निकाला है, DSSB ने बोला है कि भाई हम तो 30+ के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, सिर्फ 30 से कम होनी चाहिए आपकी एज। और कई सालों से जब वैकेंसी नहीं निकलती है तो लाजमी सी बात है कि ये जो 23 साल के हैं, अगर 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, अच्छी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, 400-500 वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई अच्छी वैकेंसीज नहीं निकलती है यहाँ पे, तो फिर क्या होता है कि ये लोग भी ओवर एज हो जाते हैं। तो आप नौकरी दोगे किसको? मतलब ये नौकरी ना हो गई, ये तो एक जुआ हो गया, मतलब डिग्री नहीं हो गई, ये तो एक गैम्बल हो गया, एक बैटिंग ऐप हो गई, जिसको कि कई लोग प्रमोट करते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में यार पिछले 12 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, 12 सालों से। 2012 में जब एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, जब एक मूवी आई थी विक्की डोनर, भाई विक्की डोनर में जो आयुष्मान खुराना नाम का एक आदमी है, उसने भी अपना करियर जी के खत्म कर दिया, वो भी फ्लॉप हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आके फ्लॉप हो गया, और उस जमाने में कई सारे क्रिकेटर्स आए जो कि आए, खेले और उसके बाद रिटायरमेंट लेके चले गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2012 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। अभी हम आपको ये ब्लैक हैंड मूवमेंट के बारे में आगे बताते हैं और इस ट्विटर कैंपेन के बारे में भी आपको आगे बताते हैं। 2012 के बाद से हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। कितने सारे स्टूडेंट ओवर एज हो गए जिनकी डिग्री वेस्ट हो गई। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2018 में निकला था सुपर टेट, जिसको कि बोला जाता है यूपी का PRT एग्जाम, जिसमें कि इस प्राथमिक विद्यालय में PRT स्कूल्स गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है टीचर्स को। लेकिन 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। बार बार न्यूज़पेपर में आता है कि 85,000 वैकेंसीज आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये मैं अब आपको बताता हूं। वो तब आएगी जब आप चाहेंगे कि वो वैकेंसी आए। मैंने पहले भी आपको बताया है, आज भी आपको बता रहा हूं, नीट की परीक्षा सबसे पहले उसने बोल दिया NTA ने कि कोई लीक नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है, हमने 4-5 लोगों को पकड़ लिया है। जब वहां के सारे स्टूडेंट्स यूनाइट हो गए, जब सारे स्टूडेंट ने एक साथ प्रोटेस्ट करा, पूरे इंडिया भर में प्रोटेस्ट करा, और उसके बाद कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स उनको मिले, तब जाके इस परीक्षा को कैंसिल किया गया। हालांकि अभी भी इसके ऊपर बात चल रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी परीक्षा के ऊपर। आप लोग क्या कर रहे हो ना कि हमारी उम्र अगर 30+ हो रही है तो हो जाने दो, अगर हमारी डिग्री वेस्ट हो रही है तो हो जाने दो, अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो ना मिलने दो, चलो टीचिंग नहीं तो कुछ और कर लेंगे, कुछ और नहीं तो कुछ और कर लेंगे। क्यों कुछ और कर लेंगे आप लोग?
क्या आपकी जो 12th की डिग्री है वो आपने ऐसे ही कर ली थी? आप 12th का एग्जाम देने फिर क्यों गए थे? आप भी कोई पंचर बनाने की या पकौड़ा बनाने की दुकान खोल लेते, क्यों आपने 12th में अपने पैसे वेस्ट करे? फिर आपने डीएलएड करा, क्यों करा आपने ग्रेजुएशन करा, ये सब आपने क्यों करा था? किस दिन के लिए करा था? क्या ओवर एज होने के लिए करा था? नहीं करा था ना। देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, यदि आप मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, आपको मांगना पड़ेगा। और उसके लिए मांगने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। आज से हम शुरू करते हैं ब्लैक हैंड मूवमेंट। जो भी मेरे साथ इस ब्लैक हैंड मूवमेंट में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। ब्लैक हैंड मूवमेंट में आपको क्या करना है कि इस तरह से एक काला बैंड लीजिए, एक काला टेप लीजिए, एक जो बालों में महिलाएं यूज करती है ना, रबर बैंड जो होता है काला वाला, जो भी बैंड होता है उनका, आप वो खरीद लीजिए 5 रुपए का और यहाँ पे बांध लीजिए, राइट हैंड में बांधिएगा इस जगह पे। और जब तक वैकेंसीज नहीं आती हैं जेबीटी पीआरटीज में, तब तक आप उसको पहन के हर जगह जाइए, हर किसी को बताइए, कोई शर्म की बात नहीं है। आप उन्हें बताइए हम बेरोजगार हैं। आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने एमबीए बीटेक करके एक अच्छी नौकरी ले ली होगी, आप उनके सामने भी बेझिझक जाइए और बताइए कि हम बेरोजगार हैं। भाई, उन्होंने जो कोर्स करा उसके बेसिस पे उनको जॉब मिल गई, आपने जो कोर्स करा उसके बेस पे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो ये आपकी गलती नहीं है। तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप सब्जी खरीदने जाएं, पार्टी में जाएं, कोई भी पूछे ये क्यों पहना है तो बता दीजिए मैंने ये क्यों पहना है। इससे होगा क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहां पे आप इसकी शुरुआत करेंगे, इस ब्लैक बैंड की, ठीक है, ब्लैक हैंड मूवमेंट की। और जैसे ही आप इसको देखेंगे तो कई सारे लोग आपसे पूछेंगे ये क्या हुआ। कुछ लोग शुरुआत में नहीं पूछेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे बहुत सारे लोग इसको पहन के घूम रहे हैं तो एक ना एक बार तो पूछेंगे। कई सारे क्रिकेटर्स भी जब इस तरह से पहनते हैं तो लोग पूछते हैं आखिर किसकी डेथ हो गई, क्या मिस हैपनिंग हो गई, कौन सी वजह है कि हमारे क्रिकेटर्स ने इस तरह के ब्लैक बैंड पहने। तो कोई ना कोई आपसे पूछेगा, आप उनको बताइए और ये मैसेज सर्कुलेट होते 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 वहां तक जाएगा जहां पे इस मैसेज को जाना चाहिए। तो इस तरह का ब्लैक बैंड तब तक पहन के रखिए जब तक कोई वैकेंसी नहीं निकल के आती है, ठीक है, और तब तक तैयारी करते रहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, देखिए ट्विटर पे जाइएगा, डालिएगा AKKNXX@, ठीक है, ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है, यहाँ पे आप जाइएगा और ये डालिएगा, इससे मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मैं आपके हर ट्वीट को रीट्वीट करूंगा और मैं जो ट्वीट डालूंगा वो आप रीट्वीट करिएगा। देखिए, एक ट्विटर कैंपेन चलाने की बात हो रही है, कई सारे स्टूडेंट इसकी बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं इसका कैंपेन का नाम रखा गया है जेबीटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करो। 23 जुलाई को 10 बजे ये ट्विटर कैंपेन चलाने की बात कही जा रही है। और उसी के साथ आप एक और हैशटैग जोड़ दीजिएगा, वो है हैशटैग सुपर टेट कब, ठीक है। सुपर टेट को यूपी का पीआरटी बोला जाता है। जो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे फॉलो अप करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, और जो बाकी के स्टूडेंट हैं यूपी के वो सपोर्ट करेंगे हरियाणा वाले स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोग एक साथ जब आपकी यूनिटी होगी और इस तरह के कई सारे जो हैं ट्वीट्स आएंगे। और ये मेरे जो भी वीडियोस हैं इसके क्लिप जो है आप डालिएगा, आप जरूर डालिएगा। देखिए, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम है कंटेंट बनाना, मेरा काम है आप लोगों को पीडीएफ्स प्रोवाइड करना, मेरा काम है आपकी तैयारी कराना। अगर मैं इसी तरह से सारी चीजें बार बार अपने हाथों से करता रहूंगा तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कब, मैं आपको सिलेक्शन कब दिलवाऊंगा। तो मेरा काम मेरे तक छोड़ दीजिए, ये मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं। आप क्या करिए कि मुझे फॉलो जरूर करिए @AKKNXX पे, ठीक है, इस पे आप मुझे फॉलो करिए और आप जो भी ट्वीट करेंगे मुझे इसमें टैग कर दीजिएगा, मैं इसको रीट्वीट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिए कि सुपर टेट कब और जेबीटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करो, आप इसको शुरुआत करिए। और ये मत करिएगा कि सिर्फ 23 तारीख को आप इसको कर रहे हैं, आप इसको लगातार करते रहिए जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और ये ब्लैक हैंड मूवमेंट, ठीक है, अगर आप चाहें तो हैशटैग ब्लैक हैंड मूवमेंट को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप इस मूवमेंट से प्रभावित होते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। देखिएगा, इससे क्या होगा ना, जब भी इलेक्शन आने वाला होगा तो जो भी कंसर्न नेताजी हैं उनको ये पता रहेगा कि यार इस चीज़ की डिमांड है जो कि हमने फुलफिल नहीं करी है। और अगर ये जो भी यूनिटी बन रही है ब्लैक हैंड मूवमेंट से, जो भी ये रोड पे लोग दिख रहे हैं काला बैंड पहने हुए, अगर इन्होंने हमारे खिलाफ वोट कर दिया तो हमारी जो है सरकार जा सकती है। तो आप क्या करिए ना, उनको ये बात बताइए कि भाई देखिए, अब हम यूनाइट हो रहे हैं और आप हमारे लिए कुछ करिए, तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। गिव एंड टेक का मामला होता है, तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, इसलिए आपको भी वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी। ये मेरा आपसे कहना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।